कि कोई स्वामी होता है वो सोना निकालता है, वो विभूति निकालता है, तो बोला ये स्वामी ड्रग्स निकालता है, कोई ऐसा जो उतरने वाला नहीं है। तो ज्यादा लोग आने लगे और फिर वो लोग सच्ची, जब कीर्तन होता था स्वामी जी का और सब लोग बजा देते तो सब लोग को ऐसा नशा चढ़ गया कीर्तन का, उतरता ही नहीं था, घंटों तक कीर्तन चलता था। असली नशा हरि नाम का प्रभुपाद जी ने दिया। फिर उन्होंने कहा कि और भी अगर आपको नशा का आस्वादन करना है तो आप ये सब छोटे छोटे नशे छोड़ दो, दारू पीना, शराब पीना, ड्रग्स करना, फिर देखो। तो प्रभुपाद जी ने ये सिखाया, नो मीट ईटिंग, कोई भी मांस मदिरा नहीं खाना, मच्छी नहीं खाना, नो गैम्बलिंग, जुआ नहीं खेलना, नो इंटॉक्सिकेशन, कोई भी तरह का मदिरा पान नहीं करना, और नो इलिसिट सेक्स, कोई भी पराई स्त्री के साथ संग मत करो, पाप है। स्त्रियम दूतम पानम सुनम यत्र धर्म चतुर्विधा, प्रभुपाद जी ने बताया पूरा शास्त्र से, ये महाभारत का श्लोक है। स्त्रियम, पराई स्त्री के साथ संग करना, द्यूतम, जुआ खेलना, पानम, मदिरा पान करना, शुनम, मांस खाना, यत्र, ये अधर्म, ये धर्म के खिलाफ है, विरुद्ध है, चतुर्विधा, ये 4 चीजें। जब ये लोग ने स्वामी जी का सुनने लगे, धीरे धीरे सब कुछ छोड़ दिया। स्वामी जी ने फिर उन्होंने दीक्षा दी हरि नाम की, और ये लोग वैष्णव बन गए। और दूसरों को वैष्णव कैसे बनना है, भगवान के कैसे भक्त बनना है हरि नाम के थ्रू, ये इस्कॉन है। प्रभुपाद जी ने 1967 के अंदर न्यूयॉर्क में इस्कॉन की स्थापना की, और प्रभुपाद जी ने नियम बताए, और प्रभुपाद जी ने सबको स्वीकारा। ऐसा नहीं कि तुम गोरे हो, काले हो, आउट, तुम हिंदू नहीं हो, तुम हरि का नाम नहीं कर सकते, नहीं। प्रभुपाद जी के एक जानने वाले थे मुंबई में, प्रभुपाद जी की एक बहुत अच्छी आदत थी, सुबह सुबह वो मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते थे, जहां भी होते थे वर्ल्ड में। तो मुंबई के अंदर एक डॉक्टर पटेल थे। तो डॉक्टर पटेल बहुत विद्वान थे, वेद में पढ़े हुए थे, और उन्होंने दूसरे धर्मों का भी अध्ययन किया था, क्रिश्चियन, इस्लाम आदि। तो प्रभुपाद जी के साथ संवाद होता था, और प्रभुपाद जी को अच्छा लगता था, इसलिए कि उनके पीछे पीछे और भी शिष्य थे, ये जितने सारे विदेशी शिष्य उनके पीछे पीछे, तो उसमें से उनको कुछ सीखने को मिलता था। तो उनके साथ ऐसा रिश्ता था डॉक्टर पटेल का कि कुछ भी पूछ लेते थे प्रभुपाद को। तो प्रभुपाद जी से प्रश्न पूछा, स्वामी जी मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि गीता में तो ये लिखा है, भगवान ने कहा है कि पंडिता समादर्शिना, जो पंडित होता है वो सबको एक समान दृष्टि से नजर देखता है, लेकिन फिर आप जो है, जितने वैज्ञानिक है, नास्तिक है, आप उनको रास्कल रास्कल क्यों बोलते हो? आप उसको शैतान शैतान क्यों बोलते हो? जो स्वामी होता है, जो पंडित होता है, तो वो तो सबको समान देखता है। तो स्वामी जी बड़े हंस के बोले, आवर वर्जन ऑफ पंडित समादर्शिना इज that we give Krishna consciousness equally to everyone। अपने छड़ी को उठाया, प्रभुपाद जी तो छड़ी लेके चलते थे, और सारे उनके विदेशी भक्तों की तरफ बताया, बोलता है हमारा पंडित समादर्शिना का ये अर्थ हुआ कि हम सबको हरि का नाम, भगवत गीता, भागवत आदि करते हैं, सबको देते हैं बिना कोई संकोच। कई पंथ ऐसे होते हैं, तुम अगर मुसलमान नहीं हो तो तुम मस्जिद में नहीं आ सकते, तो अगर पारसी नहीं हो तो तुम हमारे वो क्या बोलते हैं पारसी के उसको, व्हाट डू यू कॉल इट, अज्ञारी में नहीं घुस सकते। प्रभुपाद जी ने ऐसा नहीं, पंडित समादर्शिना, हमारा ये वर्जन है कि सब जो है भगवान कृष्ण के अंश है, सब भगवान के अंश है, और उन भूल गए हैं कि भगवान कौन है, भूल गए उनका रिश्ता क्या है भगवान के साथ, तो सबको हम कृष्ण भक्ति और हरि नाम दे सकते हैं। ये हमारा वर्जन है, ये हमारी समझ है पंडित समादर्शिना। तो ये इसीलिए इस्कॉन की स्थापना की, और उन्होंने इस्कॉन के अनुयायी प्रभुपाद जी को जो मानते हैं अच्छी तरह, वो प्रभुपाद जी के सिखाए हुए पंथ पे चलते हैं, और सबको यही निवेदन करते हैं कि आप हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे हरे। जब ये करेंगे हमें भगवान की भक्ति अवश्य मिलेगी, भगवान की प्राप्ति इसी जीवन में मिलेगी। प्रभुपाद जी ने कहा ये हमारा आखिरी जन्म होगा और हम हमारे जो असली घर है वहां पर दोबारा हमारा जन्म होगा, ना वहां पर मृत्यु होगी, ना वहां पर बुढ़ापा होगा, ना वहां पर कोई तरह की बीमारी होगी। जैसे हम यहाँ पर मौत से कीर्तन करते हैं, आनंद लेते हैं, वहां पर भी वही करेंगे। भगवान की सेवा में भगवान के साथ खेलेंगे, भगवान के साथ बैठेंगे। अगर कोई भगवान को अपना पुत्र मानता है तो भगवान के आप खाना खिलाएंगे अपने हाथ से। कोई अगर उसको मित्र मानता है तो भगवान के साथ आप खेलोगे। कोई अगर आप भगवान को आपका प्रेमी मानता है, जैसे गोपियां हैं, तो भगवान से आप प्रेम करोगे जैसे आप अपने अपने प्रेमी को, अपने पति को प्रेम करते हो। तो ये भाव है। कृष्ण भगवान जो है बड़े दयालु है, जैसे भावना है इस तरह से वो आपको अवसर देते हैं, उस तरह से आप उस तरह के भक्त बन सकते हो। तो ये हरे कृष्णा महामंत्र बहुत पावरफुल है। हरे हरे का मतलब हुआ हे भगवान की अंतरंगत शक्ति। भगवान की 3 तरह की शक्तियां होती है। एक अंतरंगत यानी भगवान के पार्षद, भगवान के शरीर से जो निकले हुए हैं उनको अंतरंगत कहते हैं, उनके जो स्व अंश या भगवान की कई प्रकार की शक्तियां हैं उसको बोलते हैं हरा। और सबसे हेड है हरा शक्तियों की जो अधिष्ठ देवी है वो श्रीमती राधा रानी है। तो जब हम हरा बोलते हैं तो भगवान की सारी शक्तियां उसके अंदर है। उसमें सारे देवी देवता भी आ गए। मान लो कोई देवी देवता में भी आस्था रखता है, उसमें सारे गुरु तत्व भी आ जाता है, क्योंकि ये सारे भगवान की शक्ति है। लेकिन हमारे गौड़ीय वैष्णव, हमारे प्रभुपाद जी बताते हैं हरा का ये भी अर्थ है श्रीमती राधा रानी। तो जैसे आपकी भावना हरा, हरे एक्चुअली नाम है हरे। जैसे किसी का नाम सीता है तो संस्कृत के अंदर जब उसको संबोधित करते हैं, बुलाते हैं, तो उसका नाम सीते ऐसे बुलाते हैं। ये ग्रामर है। किसी का नाम अगर हरा है तो उसको हरे करके बुलाते हैं। तो हरा मतलब भगवान की अंतरंगत शक्ति श्रीमती राधा रानी। तो सबसे पहले राधा रानी को हम पुकारते हैं, क्योंकि भगवान की शक्ति से ही हमें भगवान की कृपा मिल सकती है। हरा के अंदर हमारे सारे गुरु आचार्य, क्योंकि वो लोग ज्यादा डीप टॉपिक हो जाएगा, वो लोग साक्षात भगवान के पार्षद है, श्रीमती राधा रानी की सेविकाएं हैं, गोपियां हैं। तो उसमें हरा का मतलब गोपियां भी आ गई, भगवान की अंतरंगत शक्ति। कृष्णा, कृष्ण का मतलब आकर्षण, ना मतलब सबको। भगवान सबको आकर्षित करते हैं, चाहे उनका कोई भी रूप हो। अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च वेदेश दुर्लभम दुर्लभम भागवतो गोविंदम आदि पुरुषम तमाम। कृष्णा सबसे श्रेष्ठ नाम शास्त्र बताता है भगवान का है वो कृष्णा। राम, राम का अर्थ हुआ कई अर्थ हुए। राम जो भक्तों को आनंद देता है। जब वशिष्ठ मुनि को ये पैदा, राम भगवान को दशरथ महाराज को जब पैदा हुआ राम पहले बच्चे, तो वशिष्ठ मुनि से पूछा कि इसका नाम क्या रखूं नामकरण संस्कार में। तो वशिष्ठ मुनि जो गुरु थे उन्होंने कहा इस पहले बेटे का नाम रखो राम। क्यों राम? क्योंकि राम मतलब जो भक्तों को आनंद देता है। राम का मतलब प्लेजर। तो राम का अर्थ रामचंद्र भगवान हुए, राम का होता हुआ बलराम, राम का अर्थ हुआ कृष्ण, राधा रमन। ये और भी ज्यादा गहरा हो जाएगा, समय अभी मैं यहीं पे कंक्लूड करूंगा, समय काफी हो गया है। तो राम का मतलब भी कृष्ण हुआ, जो गोपियों के साथ रमन करता है उसको कहते हैं राम। तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र के ऊपर हम 3 दिन प्रभुपाद जी की कृपा से हम सेमिनार कर सकते हैं। किसी और समय अगर समय मिला, इतना गहरा है ये हरे कृष्णा महा। लेकिन उसका सार एक ही है कि हे राधा रानी, हे कृष्णा, हे गोपियों के साथ रमन करने वाले, हे दयालु मेरी तरफ देखो। मैं यहां वहां भटकता हूं, 50 100 यूरो 200 यूरो 2000 यूरो 2 लाख यूरो के पीछे पड़ा हूं, डॉलर के पीछे पड़ा हूं, परिवार के पीछे पड़ा हूं।
जिसको किसी को मेरे लिए कुछ ना मुझे काम आएंगे ये लोग, हाँ, ना मैं उनके काम आ सकता हूं अंत में तो। राइट, बात तो सही है ना। उसको भागवत बोलता है जो हमारा परिवार है वो उसको बोलता है असत सेना। सेना का मतलब क्या बोलते हो उसको? आर्मी, लेखर। तो वो क्या करता है? प्रोटेक्शन, राइट। आर्मी का काम होता है प्रोटेक्ट करना। लेकिन भागवत ने बहुत सुंदर शब्द को इस्तेमाल किया है। हमारी जो परिवार है, बच्चे हैं, बीवी है, माँ बाप है, ये सब असत सेना है। जब कोई मरने पड़ता है तब उस असत सेना, इसीलिए कहा गया कि उस सेना जितने रक्षक है कोई आपको नहीं बचा सकता। बहुत सत्य है, हकीकत है कि नहीं है? कोई कह सकता है वो, अगर वो आदमी मर रहा है, बोलता है मेरी पत्नी अब मूर्तियां आ रही है मुझे बचा लो, क्या कर सकती है बेचारी पत्नी? बच्चे मुझे बचा लो, क्या कर सकते हैं बच्चे? अरे कोई मेरे तुम मित्र हो, बचा लो मुझे, क्या कर सकते हैं? इसीलिए वो असत सेना है, हमारे लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। तो मैं इनकी सारी सेवा कर रहा हूं और मुझे आनंद मिल नहीं रहा है, इतना खुशी थोड़ी सी मिल रही है। मुझे नित्य खुशी चाहिए, मुझे नित्य आनंद चाहिए। हे प्रभु, आप नित्य हो तो आप मेरी ओर देखो और मैं विनती करता हूं कि आप मुझे आपकी सेवा में जोड़िए। ये अर्थ हुआ हरे कृष्ण महामंत्र का। भगवान को नाम से संबोधित करके भगवान की जो अंतरंग शक्ति है उनको सब शक्तियां और शक्ति को संबोधित करके हम सेवा का हम सेवा के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु बहुत भटके, बहुत जन्म लिए, बहुत माँ बाप आए मेरे जन्मों में, बहुत भाई बहन आए, बहुत बच्चे आए, पुनः पुनः जन्म पुनः पुनः मरणम जननी जठरे शयनम। शंकराचार्य जी कहते हैं कि पुनः पुनः जन्म लेता हूं, पुनः पुनः मरणम। और जननी मतलब माता, कितनी कितनी माताएं मेरे इस प्रवास में आई। जननी जठरे शयनम, जठर मतलब अम्बिलिकल कॉर्ड, हाँ, जो माँ के पेट में कितनी बार मैंने शयन किया है। कभी कुत्ते की माँ की पेट में, कभी गधे की माँ के पेट में। अच्छे कर्म किए तो मुझे मनुष्य जन्म मिला। अगला जन्म जरूरी नहीं है कि हमें मनुष्य जन्म मिलेगा। जब तक हम भगवान की भक्ति नहीं करेंगे तो हमें मनुष्य जन्म नहीं मिल सकता, ये गारंटी है। ये शास्त्र कहता है, मैं नहीं कहता हूं, ये सीरियस बात है। बहुत बहुत दुर्लभ है मनुष्य जन्म। और जो मनुष्य जन्म जिसको मिला है, अगर वो भक्ति करेगा तो ये उसका आखिरी जन्म हो सकता है। अगर मान लो पूरी पूरी भक्ति नहीं भी कर पाए तो अगला जन्म गारंटीड उसको मनुष्य जन्म तो मिलेगा ही मिलेगा। और जहां से उसने छोड़ा है वहीं से वो उसको नेक्स्ट, क्योंकि इस जन्म में अगर जितना पैसा बनाया, परिवार है, एजुकेशन है, जब मृत्यु आती है सब ये छोड़ के जाना पड़ता है। अगले जन्म में आपको दोबारा पैसा कमाना पड़ेगा, नए माँ बाप मिलेंगे, नया स्कूल मिलेगा, नया सब कुछ सीखना पड़ेगा। लेकिन भक्ति ऐसी चीज है, अगर आपने मान लो 10% ये जीवन में किया तो भगवान की कितनी कृपा है, अगले जन्म में भी आपको मनुष्य जन्म मिलेगा। आप 11% से शुरू करोगे। मान लो फिर आपने 40% भक्ति की तो उसमें अगले जन्म में आपको मनुष्य जन्म मिलेगा और आप 41% से शुरू करोगे। लेकिन प्रभुपाद जी ने कहा कि आप प्रेम से बिना अपराध किए कम से कम 16 माला करो हरे कृष्ण महामंत्र का। और ये 4 चीज मत करो, मांस मत खाओ, मदिरापान मत करो, पराई स्त्री के साथ या पराय पुरुष के साथ संग मत करो, और जुआ मत खेलो, और सिर्फ आप हरे कृष्ण महामंत्र करो। इतना काफी है। और इसी जन्म में आपको सफलता मिलेगी और इसी जन्म के अंत के बाद आप चले जाओगे भगवत धाम। और वो इतना ही नहीं, क्योंकि आप आसक्त हो अपने परिवार से, आपके भाई है, बहन है, माँ बाप है, बच्चे हैं, पति है, पत्नी है। आप अगर भक्त बन गए और वो शायद भक्ति न भी कर पाए, लेकिन हमारी कृपा इतनी रहेगी कि वो भी तर जाएंगे अगर आप खुद भक्ति करो तो। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे सबसे अच्छा शिक्षण ले, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे बहुत अच्छा कमाए, हम चाहते हैं कि उनके अच्छी स्कूल में, कॉलेज में एडमिशन मिले, उनको अच्छी जॉब मिले, बिजनेस मिले, अच्छा कपड़ा मिले, अच्छा बंगला मिले, अच्छी गाड़ी मिले। ये और कई माँ बाप जो है ये अंतरकरण से वो चाहते हैं और वो करते भी है। कई बार 2-2 जॉब करते हैं, रात को सोते नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं कि मेरे अच्छा।
तो सबसे अच्छा क्या है बच्चों के लिए, सबसे अच्छा क्या है आपके मित्रों के लिए, सबसे अच्छा क्या है आपके माँ बाप के लिए? ऐसी चीज दो, ऐसी गिफ्ट दो जो उनको आजीवन, नित्य जीवन, अनादि काल तक काम आए। तब आपने असली गिफ्ट दी है। वरना आप क्या गिफ्ट दोगे? मान लो आपने 50,000 यूरो की गाड़ी भी दे दी, या उनको 2 लाख यूरो या 4 लाख यूरो का घर भी दे दिया, या उनको आपने एक अच्छा एजुकेशन भी दे दिया, तो जब उसकी मृत्यु आएगी तो वो क्या काम करेगा? कुछ इसमें से बचा सकेगा? लेकिन अगर आपने उसको सिर्फ सिखाया कि बेटे या बेटी हरे कृष्णा बोलो बेटा, जब आप प्रसाद लेते हो, या जब आप उठते हो, जब आप सोते हो, अगर आप ये सिर्फ इतना भी सिखा दो, तो भगवान की इतनी कृपा रहेगी कि जब मृत्यु आएगी तो मुख से हरे कृष्णा ही निकलेगा। और भगवान ने ये प्रॉमिस दिया है भगवत गीता में कि अंत्यकाले च मां स्मरणम, जो अगर मेरा अंतकाल में स्मरण करता है वो अवश्य मेरे पास ही आएगा, चाहे उसने आजीवन कुछ भी किया हो। लेकिन अंतकाल में प्रभु का नाम तब मुख पे आएगा जानने के बाद भी, जब तक हम उसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। हमने तो देखा है हमारे जीवन में, भक्तों के जीवन में भी, कई साल से भक्त है लेकिन कुछ हो जाता है, कुछ लग जाता है तो उसके मुख से और कुछ निकल आता है, हरे कृष्णा नहीं निकलता है, कभी कभी गाली भी निकल आती है। इसीलिए प्रभुपाद जी ने कहा कि यू हैव टू बी 24 आवर कृष्णा कॉन्शियस। कहने का मतलब ये कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप अपना घर छोड़ दो, या बच्चों को कॉलेज मत भेजो, या पैसे मत कमाओ। जरूर करो, लेकिन ये अवश्य करो, हरि का नाम का जप, भक्तों का संग, कम से कम ये दो तो करो। हो सके तो आगे महाप्रभु ने बताया कि घर में ऐसे सुंदर से विग्रह लाई, उनकी पूजा करें, भगवत गीता, भागवत जैसे ग्रंथों को पढ़े, और जब भी समय मिले तीर्थों में जाइए, वृंदावन आदि दर्शन कीजिए। तीर्थ में जाने में इतना अच्छा है, भगवान जहां रहते थे, निवास करते थे, लीला करते थे, संतों से हरि कथा सुनिए, हरि नाम करिए। ये 5 चीज जीवन सफल बनाइए। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। श्रीला प्रभुपाद जी की, चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की, गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। कोई प्रश्न हो किसी का तो? हाँ, किसी का यदि प्रश्न है खोल के आप पूछ सकते हो, या किसी का कोई कमेंट हो। अगर मेरे से कोई त्रुटि हुई है, गलती हुई, तो मैं क्षमा चाहता हूं। और यद्यपि अगर आपको इसमें से कुछ भी अच्छा लगा है तो ये श्रेय जाता है गुरु जी को, प्रभुपाद जी को, हमारी परंपरा को। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न? खोल के पूछ सकते हैं, ऐसे संकोच मत कीजिए। कभी कभी लोग पूछते हैं, बोलते हैं ये ठीक रहेगा ये प्रश्न, या ठीक नहीं रहेगा, या ये स्टूपिड क्वेश्चन है। देयर इज नथिंग स्टूपिड। जो भाव से आप पूछते हो तो उल्टा अच्छा होता है। कभी कभी प्रश्न पूछने से, ये प्रश्न कई लोगों के मन में भी होता है, तो उनका भी समाधान हो जाता है। तो आप ये सेवा करते हो, जब प्रश्न करते हो कभी, तो अगर है तो प्रभु जी। हाँ जी बोलिए। कभी कभी इस प्रभु ने हम पर कृपा करते हैं कि कथा को सुनाते हैं। तो अभी अभी जो आपने कहा पार्वती जी और शिव जी की, जो शिव जी ने कहा कि धन्य धन्य हो जी, वो श्लोक जो है, हाँ। तो जो आप फिर से दोहरा पाएंगे तो मैं इसे लिखकर उसके बारे में और ज्यादा ठीक है। गहराई में जा सकते हैं। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, गिरिराज कुमारी। नाइस। पूछत हरि कथा प्रसंगा। तीन लोक हरि कथा प्रसंगा, 3 लोक पावनी, सुर सूरी गंगा। सूरी गंगा। गंगा के मतलब इसमें क्या है इस श्लोक में? इस श्लोक में मतलब यह है कि हम लोग पवित्र नदियों में, गंगा जी में जाते हैं स्नान करने। स्नान करके उसका क्या लाभ मिलता है कि हमारे जितने भी पाप हैं वो
नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि गंगा जी इतनी प्रभावशाली है। हाँ, तो गंगा जी क्यों इतनी प्रभावशाली है? क्योंकि वो वैकुंठ से जो कारण जल है, महाविष्णु जिस पे शयन करते हैं, तो वहाँ पर वैकुंठ में जब भृगु मुनि ने वहाँ पर जब जो जो आप क्या बोलते हैं, वैकुंठ का जो स्काई है उसमें होल बन गया था, तो वहाँ से वो पानी जल आ रहा है जो विष्णु चरण का जो जल धोया हुआ है। इसीलिए, और विष्णु चरण के जल से अगर हम थोड़ा भी उसको दर्शन भी कर ले मात्र, तो हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं। हमारा तो हरि कथा जो है वो गंगा जी के समान है, उसका कंपैरिजन किया गया है। जब हम हरि कथा सुनते हैं तो हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं। पाप, बल्कि सिर्फ पाप ही नहीं, पाप और पुण्य जो है उससे भी ऊपर जा सकते हैं वो हरि भक्ति में, शुद्ध भक्ति के अंदर। बल्कि सिर्फ हरि कथा नहीं, जो हरि कथा पिए हुए हैं, भागवत को हरि कथा बोलते हैं। और भागवत दूसरा नाम उसको बोलते हैं जो भागवत अपने जीवन में उतार के भागवत की कथा करते हैं, उनको भी भागवत बोलते हैं। तो गंगा जी एक हमारे, आपने याद करवा दिया, आचार्य नरोत्तम दास ठाकुर जी ने लिखा है, गंगार परश होइले पश्चाते पावन, दर्शन पवित्र करो ऐ तुम्हारा गुण। वो स्तुति करते हैं वैष्णव की, आचार्य की, जो शुद्ध भक्त है, वो उनके गुणगान गाते हैं। बोलते हैं कि क्या है आपके गुण? बोलते हैं कि गंगार परशे होइले पश्चाते पावन, गंगा जी में अगर हम स्नान करें तो उसके बाद हम पावन हो सकते हैं। पश्चाते पावन, उसके बाद हम पावन हो जाते हैं। लेकिन दर्शन पवित्र करो ऐ तुम्हारा गुण, मात्र सिर्फ आपके दर्शन से हम पवित्र हो जाते हैं। तो वैष्णव या वैष्णव हरि कथा, जो वैष्णव हरि कथा कहते हैं, जो शुद्ध वैष्णव होते हैं, वो गंगा जी के समान होते हैं। क्योंकि हरि का नाम, बोलिए सब लोग, हरि का नाम और हरि अभिन्न है। दोबारा, हरि का नाम और हरि अभिन्न है। हरि की कथा और हरि अभिन्न है। हरि की कोई भी वस्तु, हाँ, और हरि अभिन्न है। हरि का धाम और हरि अभिन्न है। सारे चिन्मयी है जी। जब हम कलयुग के अंदर सर्वश्रेष्ठ ये जो प्रोसेस है वो हरे कृष्णा महामंत्र, और ये भागवत कथा सुनना, भक्तों के साथ संग करना, ये सब हमें हमारे भगवान कृष्ण, उनकी राधा रानी, उनके भक्तों का संग देता है। ये महामंत्र या संग मांगते हैं हम, और एक बार ऐसा स्टेज आ जाता है महामंत्र करने से कि हमें एक्चुअली साक्षात संग होता है, समाधि में चले जाते हैं। हमारे जितने भी बड़े बड़े भक्त हैं वो साक्षात भगवान की समाधि में चले जाते हैं महामंत्र करते करते, भगवान की लीला स्मरण करते हैं, भगवान की सेवा स्मरण करते हैं। यहां बैठे बैठे नरोत्तम दास ठाकुर जी की सेवा थी दूध को गर्म करना ठाकुर जी के लिए, वैकुंठ में, गोलोक में। तो हरे कृष्णा महामंत्र कर रहे थे वृंदावन में बैठे बैठे, और वही स्मरण कर रहे थे लीला अपनी सेवा के ऊपर, और दूध जल के उभर आ रहा था। तो उन्होंने अपनी लीला स्मरण में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, ऐसे जैसे कि अपने हाथों से दूध को चूल्हे से उतार दिया। फिर कुछ देर बाद जब महामंत्र उनका स्टॉप हुआ तब देखा कि उनका हाथ जला हुआ था। कुछ वैष्णवों ने पूछा ये क्या हुआ आचार्य जी, क्या हुआ? तो उन्होंने सबको नहीं बताया। ऐसी जब अलौकिक चीज़ें होती है हर एक को नहीं बताते, जो अपने लेवल के या अपने हायर लेवल के वैष्णव होते हैं उनको बताते हैं। तो उन्होंने बताया कि मैं जब ये ऐसे ऐसे मैं दूध की सेवा कर रहा था, राधा रानी ने बोला था करने के लिए, तो
थोड़ी देरी हो गई दूध को चूल्हे से उतारने में, तो मैं ये नहीं चाहता था कि राधा कृष्ण जला हुआ दूध पिए, तो मैंने अपने हाथों से उठाया चूल्हे से। मैं एक क्षण भी वेट नहीं करना चाहता था, इसलिए चल गया। तो फिर इतना मतलब उन्होंने, मतलब धन्य हो नरोत्तम दास साहब। तो ये है हरे कृष्णा महामंत्र। हम लोग नए हैं उसके लिए भी है, और हरे कृष्णा महामंत्र भगवान खुद करते हैं। कैसे करते हैं? भगवान कैसे आए मैंने शुरुआत में बताया था। अभी कौन बताएगा? आप लोगों में से नहीं, आगे में से नहीं। भगवान कैसे आए, किस रूप में आए? पीछे की रो, शुरू से मैंने कहा था भगवान का जो करुणा अवतार कौन है? हाँ, कृष्ण जी की बात चल रही है। वो कैसे आए कलयुग में? चैतन्य महाप्रभु के रूप में। चैतन्य महाप्रभु, और चैतन्य महाप्रभु क्या करते थे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। जब भगवान स्वयं महामंत्र को जाप कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते? उसका मतलब है कि महामंत्र में कितना दम है। और बहुत सारे स्टेजेस है महामंत्र के अंदर। जैसे हम किंडरगार्टन है, फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड, ऐसे करके पीएचडी जाते हैं। तो महामंत्र सबके लिए है। चाहे आप एबीसीडी पढ़ते हो, या आप ग्रेजुएट हो, या पोस्ट ग्रेजुएट हो, या उसके बाद भी कभी बंद नहीं होगा। नए 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 चेतो दर्पण मार्जनम भवदावाग्नि निर्वापन श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंद अम्बुधि वर्धनम। आपका आनंद बढ़ते ही जाएगा, बढ़ते ही जाएगा। प्रतिपद पूर्ण अमृत स्वादनम। एक एक क्षण आप पूर्ण अमृत की तरह है। यह हरे कृष्ण महामंत्र, उसका आप आस्वादन करोगे। परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम सर्वात्मा सपन्नम पिरज। परम हमें विजेता बनाएगा ये श्री कृष्ण कीर्तन संकीर्तन। तो अवश्य मैं जानता हूं कि आप लोग करते हो, और जो नहीं कर रहे हैं कोई बात नहीं, करो। कम से कम एक राउंड करो। एक राउंड को शुरू में आपको शायद 7-8 मिनट लगे। अगर इस स्पीड से आप करोगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये 108 बार करने से आपको लगभग 5 से 5.5 मिनट में हो जाएगा, ये स्पीड में। और उच्चारण स्पष्ट रखें। ऐसे आप उच्चारण करें जो खुद आपके कान से सुन सके। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो साउंड वाइब्रेशन है उससे हमारा चित्त शुद्ध होता है। और ये साउंड वाइब्रेशन से हमारे घर के अंदर जैसे ये फूल है, प्लांट्स है, उसका भी उद्धार होता है। वो भी जीव है जो महामंत्र से, उनको अगला जन्म मनुष्य का मिलेगा, भक्त का मिलेगा। तो हरे कृष्णा महामंत्र इज विन विन सिचुएशन फॉर एवरीबॉडी। सबके लिए ये विजेता, परम विजेते श्री कृष्ण संकीर्तन सबको विजेता दिलाता है। तो ये इसको इंपॉर्टेंट है। आप चाहे, हम लोग हिंदू हैं, कई बार हम देवी देवताओं के भी ओम गणेशाय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले, ओम नमः शिवाय, सारे बहुत सारे मंत्र अच्छे हैं, वो भी करो। अगर आपको करना है तो प्रसन्न करो, और जब वो करते हो तो उनका स्मरण करो। बोलिए आपको जो पसंद है वो मुझे दो, मैं छोटी मोटी चीज नहीं मांगने वाला हूं। तो अब शिव जी बोलेंगे बेटा तू महामंत्र ही कर जो मैं करता हूं। देखो फिर उसका कितना आनंद आता है। भोलेनाथ जी आपको, शंकर महादेव जी भी आपको कृष्ण के पास ले जाएंगे। ये है महामंत्र, बहुत पावरफुल है। उसको जो है आप जब एक बार, जैसे कि मैं भी कितना बता सकता हूं ना, मेरे में इतनी मान लो योग्यता है और ना मेरे इतनी कोई हाई रियलाइजेशन है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जो खुद को चखनी पड़ती है। अगर मान लो मैं यहाँ पर और 2 घंटे बैठूं और खाली ये प्रसाद में क्या बनाया है उसके बारे में खाली मैं बोलूं कि ये बामी बनाया है, ये नासी बनाया है, ये रसगुल्ला बनाया है, और रसगुल्ला का मैं कितना विवरण करूं, लेकिन आप समझ पाओगे? जिसने कभी रसगुल्ला चखा नहीं तो उसको क्या करना पड़ेगा? मुंह में रखना पड़ेगा, तब आप समझ पाओगे।
तो ये हरे कृष्णा महामंत्र आप खुद ट्राई करो, और जैसे ही ट्राई करते रहोगे आपको और भी स्वाद आएगा और आपको आनंद आएगा। फिर आपको बोलने की जरूरत नहीं है, अपने आप गाड़ी में जाते जाते, बस में जाते, स्कूल में जाते, काम करते करते नींद में आते ही रहेगा। ये महामंत्र बहुत अच्छा है, एक बार पकड़ लिया ना, क्योंकि महामंत्र कौन है? कृष्णा। कृष्णा ने एक बार हाथ पकड़ लिया ना, वो छोड़ने वाले नहीं है। जैसे एक अच्छे माँ बाप होते हैं, वो एक बार हाथ पकड़ लेते हैं बच्चे का तो वो छोड़ते नहीं है। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। थैंक यू, आपका प्रश्न बहुत अच्छा था। धन्य, आपको धन्य कि आपने ये प्रश्न पूछा। जय हरि बोल। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सो व्हाट इज नेक्स्ट प्रभु? श्रीनिवास प्रभु आरती करेंगे आप? आरती करेंगे, ठीक है। कर सकते हैं, बोलिए। क्या टाइम हुआ? लोग कहे 10 बजे। जैसे आपकी भावना, वैसे इतना लेट डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, लेकिन करना है तो कर लो। तो कीर्तन दे दो। थोड़ा कीर्तन, ठीक है। तो ऐसा करो ना, अगर आपकी भावना है तो एक दिया कर दो, साथ साथ में कीर्तन कर लेते हैं। पूरा मत करना, सिर्फ दिया कर दो, या नरसिंह आरती कर सकते हैं, जैसे आप बोलो। क्या करें बोलो? नरसिंह आरती। So, no.